सुबह जब मेरी आंख खुली तो वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैं फौरन से उठकर बैठ गई। मेरा सिर अभी भी चकरा रहा था। मैंने सामने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज रहे थे। मेरी आंखों में अभी तक नींद का असर था। रात में नींद में थी, लेकिन इतना जान चुकी थी कि जीतू मुझसे अपना हक वसूल कर चुका है। इस बात का थोड़ा सा दुख तो हुआ कि जीतू ने सोते हुए ही मेरे साथ स्वागत मना ली थी। अगर मैं थकावट की वजह से गहरी नींद में सो गई थी तो जीतू को कम से कम सब्र रखना चाहिए था, लेकिन वह इतना बेसब्र था तो उसने सोते में ही सब कुछ कर लिया था। फिर मैंने खुद को समझा लिया, भाई वह मर्द है और उसके भी कुछ जज्बात थे। शादी की पहली रात कोई अपने जज्बातों पर कैसे काबू पा सकता है। गलती मेरी ही थी जो मैं इस कदर बेखबर होकर सो गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कम बिखरे बालों को समेटना चाहा तो अपने हाथों पर नाखूनों की खरोंच देखकर मैं हैरत में डूब गई। ऐसी ही खरोंचें मेरे पूरे शरीर पर मौजूद थीं, जैसे रात को मेरे साथ बड़ी बेदर्दी की गई हो। मेरे हाथ में पहनी चूड़ियां टूटकर मेरे हाथों को जख्मी कर चुकी थी। मैंने उठने की कोशिश की तो मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर था। समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ शादी के नाम पर यह दरिंदगी क्यों की गई थी। मैं अभी इसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। सामने जीतू तौलिया से अपने बाल सुखाते हुए बाहर आ रहा था। मुझे देखकर उसने तौलिया मेरे ऊपर फेंक दिया। कहने लगा, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ और यह तौलिया वॉशरूम में जाकर फैला देना। मुझे अपने काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसलिए मेरे काम आज से तुम ही संभालना शुरू कर दो। जीतू के बात करने का अंदाज बहुत ही रूखा सा था। जीतू के बदले तेवर देखकर मैं सहम कर रह गई थी। रात को उसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं ऐसी नींद में गई जैसे मुझे किसी ने नशा दिया हो और अब अपना ही शरीर मुझे जख्मी नज़र आ रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर वॉशरूम तक गई थी। तैयार होकर जब मैं नीचे उतरी तो मुझे अपना एक एक कदम चलना मुश्किल लग रहा था। नीचे सीढ़ियां उतरते ही हॉल में ही डाइनिंग टेबल रखा हुआ था जिस पर नाश्ता सजा हुआ था। मैं नीचे उतरी, अपनी सास के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और जीतू के बराबर बैठ गई। अभी मैं नाश्ता कर ही रही थी जब एक मोटा सा आदमी जो 6 फुट लंबा था और उतना ही मोटा भी था, बड़े आराम से आकर मेरे साथ बैठ गया। उसे इस तरह अचानक से अपने बराबर बैठता देखकर मैं बखला कर रह गई थी। वह मुझे देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रहा था, अजीब नज़रों से देख रहा था। मेरी सास ने मुझसे कहा, यह जीतू का छोटा भाई है। फिर वह कहने लगी, यह थोड़ा सा बावला है, आधा पागल सा। यह सुनकर तो मेरा दिल धक से रह गया था। उसकी हरकतें भी कुछ ऐसी ही थी। बार बार मुझे देख रहा था, अजीब अंदाज से हंस रहा था। फिर एक नौकर आया और उसके सामने 10 पराठे और पूरा बाउल भरकर सब्जी रख दी। उसने अपनी तरफ रखा और उसी में खाने लगा। यह देखकर मैं हैरत से उसे देख रही थी। वह एक पराठे के बस 4 निवाले बनाता था और खाता जा रहा था। पूरी सब्जी उसके कपड़ों पर गिर रही थी, लेकिन वह ऐसे खा रहा था जैसे कि उसने कभी खाना देखा ही ना हो। मैं मुश्किल से ही चाय का एक कप पिया और उठकर खड़ी हो गई। लेकिन मुझे हैरत का बड़ा जोर का झटका लगा जब इस पागल आदमी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे दोबारा से कुर्सी पर बैठा दिया। मेरे अंदर से तो जैसे जान ही निकल गई थी। मुझे वैसे ही पागल लोगों से बहुत डर लगता था। वह कहने लगा, मेरे पास ही बैठी रहोगी? जल्दी से मुझे पानी दो, मुझे मिर्ची लग रही है। मैंने जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया था। मुझे उस पागल से डर लगने लगा था। मेरी सास यह देखकर हंसने लगी, कहने लगी, देवर की बात का इनकार मत करना, यह बहुत जिद्दी है। अगर कोई इसको किसी बात पर मना कर दे तो यह जुनूनी सा हो जाता है। हम भी उसके किसी काम को मना नहीं करते। मैंने जीतू की तरफ देखा तो ऐसी लापरवाही से नाश्ता कर रहा था जैसे उसका मुझसे कोई संबंध ही ना हो। मैंने पानी का जग लिया और गिलास में पानी डालने लगी। अभी मैं पानी डाल ही रही थी कि उसने जग मेरे हाथ से छीना और वैसे ही जग मुंह को लगाकर पीने लगा। उसके खाने पीने का अंदाज बिल्कुल जंगली जैसा था।
वह जग से पानी पी रहा था और पानी उसके मुंह से बहकर उसके कपड़ों को भी भिगो रहा था। उसे देखकर ही मुझे घिना आ रही थी। रात को जब जीतू मुझे फिर दूध का गिलास थमाने लगा, कहने लगा, ये पी लो। मैंने वह दूध का गिलास पकड़कर साइड पर रख दिया। मैंने कहा, इस दूध में क्या चीज़ है? मेरी बात सुनकर वह एकदम से चौंक गया। कहने लगा, क्या मतलब दूध है और क्या है? मैंने कहा, कल इसे पीने से गहरी नींद आ गई थी। मैं चाहकर भी कल जाग नहीं पाई थी। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा और बोला, यह तो तुम्हें पता होगा कि तुम कितनी रातों से जाग रही थी, जो कल तुम लेटते ही सो गई। खैर, ये मेरी माँ ने दिया है। वह कहती है, अगर औरत दूध पीकर सोए तो बच्चा खूबसूरत पैदा होता है और इन्हें अपना पोता या पोती बहुत ही खूबसूरत चाहिए। ये कहकर जीतू ने दूध का गिलास साइड टेबल से उठाया और मेरे होंठों को लगा दिया। ना चाहते हुए भी मुझे वह पीना पड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने दूध पिया मुझे फिर से नींद आने लगी थी। कुछ ही देर बाद मैं नींद में जा चुकी थी। सुबह मेरा फिर से वैसा ही हाल था जैसा कि शादी की पहली रात हुआ था। मैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस कर रही थी। मेरे गर्दन पर दांतों के निशान थे। उस समय मेरे कमरे में कोई भी नहीं था। तैयार होकर जब मैं बाहर आई तो हॉल में मेरा देवर, मेरी सास और ननद नाश्ता कर रहे थे। जीतू कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अपने देवर को देखकर तो मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं टेबल पर बैठकर नाश्ता भी करूं, लेकिन मेरा देवर मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मेरी सास कहने लगी, आओ बैठो, नाश्ता करो। मैं अपनी नंद के बराबर में बैठ गई। मेरा देवर लगातार मुझे ही देख रहा था और रोटी पर रोटी अपने अंदर उतार रहा था। मेरी सास और नंद नाश्ता कर चुकी थी, इसलिए उठकर चली गई। मजबूरन मैं अकेली ही टेबल पर बैठी थी। जब देवर ने एक ऐसी बात मुझसे कही कि मैं दंग रह गई। ऐसी बात कोई भी आदमी नहीं कर सकता। यह बात तो बस पति जानता है या फिर वह लड़की, कोई तीसरा आदमी नहीं जान सकता। पर मेरा देवर कैसे जानता था? अब वह मुझे देखकर हंस भी रहा था। मेरी हालत अजीब सी होने लगी थी। मैंने सब कुछ वहीं छोड़ा और अपने कमरे में आकर बैठ गई। यह सोचने लगी कि रात को मुझे जीतू नाश्ते वाला दूध क्यों पिलाता है। मैं उसकी पत्नी थी और वह मुझ पर पूरा हक रखता था। वह मेरे होशो हवास में भी मेरे साथ संबंध बना सकता था। फिर मुझे नशे में रखने का क्या मकसद था? और फिर मेरे देवर का ऐसी बात का कह देना जो सिर्फ पति पत्नी के बीच होती है। वह बात देवर तक कैसे पहुंची थी? और वह भी ऐसा आदमी जो कि आधा पागल था। आगे की कहानी देखने के लिए देखें पार्ट 3।